इंडिया न्यूज पर आज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। हिंदुस्तान समेत दुनिया भर के कई देश इन दिनों भीषण ठंड की चपेट में है। ठंड कहर बरपा रही है। पारा माइनस में हाहाकार मचाने लगा है। आसमान से बर्फ आफत बनकर गिर रही है। आइए आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान में ठंड की वो तस्वीरें जिन्हें देखकर आप भी सिहर उठेंगे। हरे हरे पेड़ बर्फ से सफेद हो गए। रंग बिरंगे मकान बर्फ से सफेद हो गए। जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ। ये जम्मू कश्मीर के डोडा की तस्वीरें हैं। जहाँ तक नजर जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। आसमान से गिरती बर्फ, सड़क पर बर्फ का ढेर, छतों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ। डोडा में बर्फबारी हो रही है। घाटी में हो रही भीषण बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप है। हाईवे में लंबा जाम लगा है। ट्रकों की कतारें हैं और ड्राइवरों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईवे पर खड़े ट्रक मानो बर्फ से अटे पड़े हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी की तस्वीर देखिए। गाड़ियां बर्फ में धंस गई हैं। गाड़ियों को धक्का देकर लोग बर्फ से निकाल रहे हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। पूरा इलाका भीषण ठंड की चपेट में है। आसमान से बर्फ गिर रही है और दिल में उमंगे उमड़ रही हैं। शिमला में ठंड भीषण है, लेकिन सैलानियों की मौज है। सैलानी शिमला में बर्फ की बारिश का मजा ले रहे हैं। ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा। बर्फबारी सैलानियों के लिए खुशियों का सबब बन गई है। बर्फ की चादर में ढकी ये तस्वीरें उत्तराखंड के केदारनाथ की हैं। भीषण बर्फबारी से कांप रही केदार घाटी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। यूं तो केदारनाथ के कपाट इन दिनों बंद हैं, फिर भी इन तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का क्या हाल होगा। अब बनिहाल की तस्वीरें देखिए। सड़क पर लगा बोर्ड बर्फ के बोर्ड में तब्दील हो गया है। भीषण बर्फबारी के बीच जनजीवन मुश्किल में है। सड़कें जाम हो गई हैं। प्रशासन लगातार बर्फ हटाने का काम कर रहा है ताकि रास्ता खोला जा सके। ये तस्वीरें हैं हिमाचल के कल्पा की, जहां बर्फ ने इंसानों के साथ साथ हर चीजों को जमा दिया है। बर्फ के सिवाय यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ऐसे में जरा सोचिए जिंदगी का यहाँ क्या हाल होगा। पेड़ों पर जमी बर्फ को देखिए, मानो पेड़ पौधों ने सफेद चादर ओढ़ रखी है। ये तस्वीरें माता वैष्णो देवी धाम की हैं। माता का दरबार बर्फीले पहाड़ों में छिप गया है। ऊपर सफेद आसमान और नीचे पहाड़ भी दूधिया रंग में रंगे हुए हैं। मानो कुदरत ने सब कुछ एक ही रंग में रंग दिया है। बर्फबारी की वजह से श्रद्धालुओं को भी भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें देखिए। ये हिमाचल के कुल्लू की है, जहां बर्फबारी इतनी भीषण हो रही है कि चुल्लू भर भी पानी पीने के लिए नहीं है, क्योंकि पारा माइनस में है और नल का पानी भी जम गया है। लोग घरों में दुबके हुए हैं। पूरा इलाका बर्फ से ढका है। ये हिमाचल के लाहौल स्पीति का हाल है। पहाड़ बर्फ से अटे पड़े हैं। पारा -7 डिग्री पर पहुंच गया है। पीने का पानी भी जम गया है। ऐसे में जिंदगी यहाँ दुश्वार हो गई है। प्रचंड ठंड है। झील जमी हुई है, लेकिन बाबा जी को स्नान करने की धुन सवार है। सोशल मीडिया पर ठंड का ये वीडियो जमकर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ये जगह कैलाश मानसरोवर में स्थित मणि महेश की है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बाबा जी पहले झील में जमी बर्फ को तोड़ते हैं और फिर पानी निकालकर नहाते हैं। ये वीडियो कब का है इसका पता नहीं है, लेकिन इस ठंड में ये प्रचंड रूप से वायरल है। पाइप से पानी निकल रहा है या बर्फ? हैरत अंगेज कर देने वाली इस तस्वीर को देखिए। पाइप से बाहर पानी की जगह बर्फ निकल रही है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बर्फ की मोटी मोटी सिल्लियां पाइप उगल रहा है। देखकर लोग कह रहे हैं वाह हरी ठंड वाह। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ी इलाकों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। चाहे आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, चाहे हिमाचल चले जाइए, पहाड़ों पर जिधर नजर डालिए उधर बर्फ ही बर्फ, सिर्फ और सिर्फ सफेद बर्फ।
अब जरा गुलमर्ग का हाल देखिए। सड़क पर बर्फ की इतनी मोटी परत चढ़ी है कि उस पर चलना दुश्वार है। पारा माइनस में है। गुलमर्ग के फेमस स्काई रिजॉर्ट में 2 फीट बर्फबारी हुई है, जहां तापमान 0 से 7.3 डिग्री नीचे पहुंच गया है। वहीं पहलगाम के रिजॉर्ट में 40 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। ये तस्वीरें देहरादून के रेलवे स्टेशन की हैं, जहां रात में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि लोग कांपते हुए कंबलों में ट्रेन का इंतजार करने को मजबूर हैं। हड्डियां गला देने वाली सर्दी हिमाचल और उत्तराखंड को अपनी गिरफ्त में लिए हुए है। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां पूरे इलाके में केवल बर्फ ही बर्फ है। पीने का पानी भी जम गया है। ऐसे में जिंदगी यहाँ दुश्वार हो गई है। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक केवल बर्फ ही बर्फ है। अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये अनंतनाग की है। यहाँ भीषण बर्फबारी का आलम यह है कि जो गाड़ी जहाँ खड़ी है वहीं पर अटक गई है। बर्फ की वजह से आगे बढ़ना मुश्किल है। सड़कों पर ट्रकों का लंबा जाम लग गया है। बर्फ ने ट्रकों को पूरी तरह से ढक लिया है। इतना ही नहीं, लद्दाख क्षेत्र में भी बर्फबारी हो रही है। लेह में पारा -8 डिग्री, जबकि करगिल में -15.6 डिग्री तापमान पहुंच गया है। हम इस समय पत्नीटॉप में हैं। पारा माइनस में है क्योंकि बर्फबारी हो रही है और सर्दी का आलम है, मगर खूबसूरत नजारा जो है वो देखने लायक है। अगर आप यहाँ आसपास के इलाके को देखेंगे तो पेड़ों पर गिरी ये बर्फ जो है वो अपने आप को इस खूबसूरत मंजर को बयां कर रही है। और इस खूबसूरत मंजर का मजा लेने के लिए सैलानी जो यहाँ पहुंचे हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बर्फबारी का भरपूर मजा ले रहे हैं। मगर उसके साथ साथ आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर माइनस में है उससे 2-4 भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो सर्द मौसम रहता है, बर्फबारी होती है, और देश के ऐसे कई हिस्से हैं जहां बर्फबारी नहीं होती है। ऐसे में यहाँ कुछ सैलानी पहुंचे हैं। इस वक्त इस सर्दी से राहत पाने के लिए आप देखेंगे यहाँ एक अंगीठी चाय की दुकान के बाहर इनको मिली है, तो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस आग को सेक कर कहीं ना कहीं वो राहत पा रहे हैं। क्योंकि जितनी सर्दी है, इस सर्दी में अपनी जान बचाने के लिए कोई भी कहीं ना कहीं ऐसा मौका मिले तो वो गवा नहीं सकते। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? आगरा से। कैसा लग रहा है यहाँ मौसम को देखकर, बर्फ को देखकर? यहाँ मौसम को देख के बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम। सर्दी भी काफी है। बहुत सर्दी है जी, यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी कोई ठंड सी मतलब नहीं है। तो यहाँ अंगीठी दिखी तो इकट्ठा हो गए। अरे अंगीठी दिखी तो जान में जान आ गई जी। बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। आपको बता दूं ये जो इलाका है यहाँ माइनस में टेम्परेचर है इस वक्त। ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का पत्नीटॉप का इलाका पड़ता है और इसीलिए यहाँ पर सैलानी भी बड़ी तादाद में जहाँ पहुंचे हुए हैं और इस बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। मगर टेम्परेचर जो है पारा जो माइनस में चला गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ इन लोगों के लिए थोड़ी मुसीबत भी बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ समय से चल रहे आतंकवाद या पाकिस्तान की तरफ से होने वाली फायरिंग के कारण इन दिनों इस चीज को लेकर जरूर चर्चा रहती है कि यहाँ पर हालात खराब हैं, मगर जम्मू कश्मीर खराब है। मगर जम्मू कश्मीर को सही मायने में जन्नत कहा जाता है तो उसके पीछे भी साफ वजह है। वो वजह है यहाँ की खूबसूरती। हम इस समय आपको एक टूरिस्ट प्लेस पर लेकर आए हैं और यहाँ बर्फबारी हुई है और ताजा बर्फबारी के बाद यहाँ का नजारा अगर आप देखेंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह को जन्नत से कम नहीं आंका जा सकता। क्योंकि जिस तरह से इस वक्त सफेद चादर में ढका ये जम्मू कश्मीर एक अलग खूबसूरती को बयां कर रहा है। जिस इलाके में हम हैं ये पत्नीटॉप का इलाका है और यहाँ पर लगभग 1 फीट के करीब बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी का नजारा अपने आप में इतना खूबसूरत है कि कोई भी इस खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में, अपनी आंखों में कैद करना चाहता है, मगर उसके लिए आपको यहाँ आना होगा। आपको बता दूं कि अगर बात टेररिज्म की करें तो उसको लेकर जरूर पिछले कुछ समय से यहाँ पर आतंकवाद को लेकर और एनकाउंटर्स को लेकर कहीं ना कहीं एक गलत इमेज पूरे देश और दुनिया में जम्मू कश्मीर की जरूर गई है। मगर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का कोई मुकाबला नहीं, कोई सानी नहीं है। और अगर यहाँ पर शांति होती है तो धरती की इस जन्नत पर जो नजारा आपको देखने को मिल सकता है वो कहीं नहीं देखने को मिल सकता। चाहे कश्मीर का पहलगाम हो या फिर गुलमर्ग, चाहे जम्मू का पत्नीटॉप हो या फिर भद्रवाह, आपको बता दूं इस वक्त जम्मू कश्मीर
बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है, जिसने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को और चार चांद लगाए हैं। हम इस समय मशहूर पर्यटक स्थल पत्नीटॉप में हैं और आप यहाँ देखेंगे सैलानियों का जो हजूम है वो इस वक्त यहाँ लगा हुआ है और लोग एंजॉय कर रहे हैं इस पूरी बर्फबारी को, क्योंकि बर्फबारी जो है कहीं ना कहीं इस इलाके में, जिन इलाकों में होती है, वहां सैलानी उसका मजा लेना चाहते हैं और देश के अलग अलग हिस्सों से लोग इस वक्त जो है यहाँ पहुंचे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इन्हीं से बात करते हैं। आप बताएंगे कि कितना मजा जो है इस वक्त यहाँ पर आप कर पा रहे हैं? वी आर एंजॉयिंग अ लॉट। हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आके। हमने फर्स्ट टाइम इतनी ज्यादा स्नो देखी है। इट्स बीन अमेजिंग टू बी हियर। पहले कभी इस तरह का मौका मिला? नो, इट्स फर्स्ट टाइम वी हैव केम हियर। हम लोग ये देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे आए हैं और इससे जो खूबसूरती जम्मू कश्मीर की है कहीं ना कहीं वो और चार चांद लगा देती है। हाँ बिल्कुल। सर्दी भी काफी होगी। बिल्कुल। यहाँ पे आज थोड़ी सर्दी है, हमें सर्दी का कुछ नहीं पता। आप देख सकते हैं बर्फबारी के इस मौसम में सैलानी यहाँ पहुंचकर इस खूबसूरती का मजा ले रहे हैं और कहीं ना कहीं इस खूबसूरती को देखकर जो एंजॉय वो कर रहे हैं वो लाजवाब है। वहीं अगर आप देखेंगे तो बर्फ की ये सफेद चादर जो है इस धरती को के कहे जाने वाले स्वर्ग को और भी खूबसूरत बनाती है। आपको बता दूं, जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक इस पत्नीटॉप के इलाके में लगभग 1 से 1.5 फीट बर्फ है। वही हाल जो है वो बनिहाल का है। यही हाल गुलमर्ग और पहलगाम, वहां पर 2 से 3 फीट के करीब बर्फबारी हुई है और लगातार जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम इसी तरह का बने रहने की जो है वो चेतावनी दी है। हालांकि हमें इस चीज को लेकर प्रिकॉशन जरूर लेने होंगे, मगर जम्मू कश्मीर की खूबसूरती को देखने जो चाहता है और भी बेहतरीन तरीके से, तो उसे इस वक्त इस मौसम में इसका मजा लेने के लिए यहाँ जरूर आना चाहिए। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, पत्नीटॉप। पत्नीटॉप की आपने तस्वीरें देखी। घाटी में हो रही भीषण बर्फबारी के चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे ठप पड़ा है। हाईवे पर लंबा जाम लगा है, ट्रकों की लंबी कतारें हैं और ड्राइवरों को भयंकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू श्रीनगर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अजय जांडियाल ने। इस रिपोर्ट को देखिए। हम इस समय जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हैं और पिछले 2 दिनों से जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश और बर्फबारी के चलते राजमार्ग बंद है। और आप देखेंगे मेरे पीछे का जो नजारा है वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से राजमार्ग बंद होने के कारण जो है यहाँ लोगों को मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि लंबी कतार यहाँ पर गाड़ियों की जो हाईवे पे फंसी हुई है, खासतौर पे लोडेड ट्रक्स की बात करूंगा, ये यहाँ पे लगी हुई है क्योंकि लगातार बारिश और बर्फबारी के चलते जो रामबन और बनिहाल टनल के आसपास हुई है, उसके बाद यहाँ पर हाईवे पे जो ट्रक फंसे हुए हैं, ये ट्रक जो है वो कहीं ना कहीं मालवाहक ट्रक है जिसमें खाने पीने का सामान और बाकी जरूरी सामान है और ये इनको यही रोक दिया गया है ताकि किसी भी तरह से जो है कोई हादसा ना हो। यहाँ अगर बात की जाए तो आपको बता दूं इन सैकड़ों ट्रकों में जो सामान है उस खराब होने का उसका खतरा भी बना हुआ है। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ इन लोगों को भी कई मुसीबतों से जो है वो दो चार होना पड़ रहा है। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि आखिरकार कब से ये रुके हैं। आप मुझे बताएं कि कब से आप रुके हैं और क्या दिक्कत हो रही है? हम पिछले 3 दिनों से यहाँ पे रुके हैं। जबकि वहाँ से खबर आया कि श्रीनगर शहरा कौमी कल 2 बजे बंद हो गया भारी बर्फबारी की वजह से, तो हमको कल परसों से यहाँ पे रोक रखा है। हमारी गाड़ी में चावल है, किसी का सब्जी है, किसी का और कुछ है, तो इसमें अगर ज्यादा दिन रहेगा तो खराब हो सकता है, तो नुकसान होगा, नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो सकता है। मेरे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताइए कि यहाँ जब हाईवे पे फंस जाते हैं तो आपको क्या परेशानी होती है? सर बहुत सी परेशानी होती है क्योंकि किसी के पास खाना है, जो बाहर से गाड़ियाँ आती है दूसरे स्टेटों से, उनके पास सुविधा नहीं होती है। देखो दूर दूर गाड़ियाँ खड़ी है, होटल भी नहीं है किसी जगह पे, तो बहुत प्रॉब्लम होती है ड्राइवर लोगों को। चलो हमारी गाड़ी कश्मीर की गाड़ी, हमारे पास थोड़ा सा सिस्टम होता है खाना पकाने का, लेकिन जो बाहर से गाड़ी आती है उनको प्रॉब्लम होती है। सर तो रोकते कहाँ पे? सर यहाँ पे उधमपुर या पेरा नाका आता है, वहीं पे रोकते हैं हमको हमेशा। खाने पीने का होटल वगैरह कुछ? चलो दूर दूर है, जो को पीछे गाड़ियाँ, वहाँ पे खाने का कोई सुविधा नहीं है। सर आप समझ सकते हैं, अगर बात की जाए इस पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने के चलते कहीं ना कहीं मुसीबतों से दो चार इनको होना पड़ रहा है। किसी सामान में
खाने पीने का अनाज है, किसी में सब्जी है, फ्रूट है, ये सारे खराब होने की कहीं ना कहीं एक चिंता बनी रहती है, जिसका नुकसान इनको हो सकता है। वहीं अगर मौसम की बात करें तो अभी भी लगातार बारिश आप समझ सकते हैं यहां जारी है। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बनिहाल और जो रामबन का इलाका है वहां पर जो जानकारियां मिल रही हैं, लगभग 1 फीट से ज्यादा बर्फ जो है वो वहां पे जमा हो चुकी है और प्रशासन हालांकि उसे साफ करने की कोशिश कर रहा है, मगर लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश जो है वो एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। अनुज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू श्रीनगर हाईवे, उधमपुर।